हेलो फ्रेंड्स, आज पीएम मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, जो कि टैक्स पेयर के हैरेसमेंट को रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रेगुलरली। तो अब हम जानते हैं इसमें है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑनरिंग दी ऑनेस्ट लॉन्च्ड ऑन 13/8/2020। तो आज ये लॉन्च हुआ है और पीएम मोदी ने अनाउंस किया है न्यू चार्टर स्कीम ऑनरिंग दी ऑनेस्ट के लिए और टैक्सेशन सिस्टम को ईज़ करने के लिए, जिसमें कि टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल सके और इसमें नई स्कीम के थ्रू टैक्स रिफंड्स भी एक्सपेडाइट करे जा सकें, जल्दी किए जा सकें, दिए जा सकें और टैक्स पेयर के हरेसमेंट जो भी थे पहले रिगार्डिंग अपील्स, रिगार्डिंग स्क्रूटनी, रिगार्डिंग असेसमेंट, वो रिड्यूस किए जा सकें। तो इसको टैक्सेशन सिस्टम को ऑनेस्ट बनाने की ज़रूरत के लिए ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि पेनलेस और फेसलेस भी एक नया आइडिया है जो कि इस स्कीम में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की मेन फीचर्स फेसलेस असेसमेंट, इसमें फेसलेस असेसमेंट होगा। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर को पता नहीं चलेगा कि वो किसका करने वाला है असेसमेंट, और जिसका जो टैक्स पेयर है उसका असेसमेंट हो रहा होगा तो उसे भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कौन करेगा। मतलब किसी भी शहर का ऑफिसर किसी भी शहर के टैक्स पेयर का असेसमेंट कर सकेगा। कंप्यूटराइज्ड होगा ये सारी प्रोसेस। फेसलेस अपील, तो फेसलेस अपील होगी सेम वे में, किसी को नहीं मालूम होगा कौन इसको करेगा। और टैक्स पेयर चार्टर अभी अनाउंस किया गया है। टैक्स पेयर चार्टर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो पीएम मोदी ने जैसा कहा कि फोकस ये है कि टैक्स सिस्टम को पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे कि ईज़ रहे टैक्सेशन में और नई कंपनीज को आने में और उनको प्रमोट करने में ईजी रहे। तो टैक्स पेयर चार्टर है क्या दोस्तों, ये जानते हैं। टैक्स पेयर चार्टर डिस्क्राइब करता है राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर। उसके साथ साथ वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि ऑब्लिगेशन क्या है टैक्स पेयर के। तो ऑब्लिगेशन और राइट्स दोनों ही डिफाइन करता है। और जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो सीमलेस असेसमेंट विल कीप द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डेटा ऑफ टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर के डेटा की ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आईटी डिपार्टमेंट जो है वो बिना किसी प्रूफ और सॉलिड एविडेंस के टैक्स पेयर को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अब ये टैक्स पेयर का चार्टर है। तो अब फेसलेस टैक्स पेयर चार्टर के अकॉर्डिंग है क्या, ये फेसलेस का मतलब क्या है, और फेसलेस जो असेसमेंट है और अपील्स है वो कैसे होंगी। तो ये सारा जो है स्क्रूटनी वगैरह ये सारी कंप्यूटर रैंडमली पिक करेगा, जहाँ पे जिससे कि हैरेसमेंट रोका जा सके टैक्स पेयर का। हालांकि ये रैंडमली पिक पहले भी होता था थ्रू कंप्यूटराइजेशन सिस्टम, लेकिन फ़र्क इसमें ये होगा कि अब टैक्स असेसी और स्क्रूटनाइजर दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे। हो सकता है एक शहर से भी बिलोंग ना करते हो। तो ये कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हो गया फेसलेस टैक्स पेयर चार्टर। और ये इसको पॉसिबल करने के लिए 4 फैक्टर्स बताए हैं। पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी पॉलिसी डिफाइन होगी कि कैसे क्या होगा। बिलीफ इन पीपल्स ऑनेस्टी, पीपल के ऊपर जो टैक्स पेयर है उसकी ऑनेस्टी पे बिलीव करेंगे कि वो सही टैक्स पे कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई एविडेंस ना हो कि कुछ गलत हो रहा है। तो और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और टोटल डेटा एनालिटिक्स
यूज़ करे जाएंगे, जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस को पॉसिबल बनाया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी आएगी, इससे काम ज़्यादा होगा, ऐसा मानना है। ये 4 फैक्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने के। अब इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी दोस्तों कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा जो जैसे हमने कुछ केसेस भी देखे हैं, तो वहाँ पे टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए और मतलब काफ़ी थोड़ा हरेसमेंट हो रहा था टैक्स पेयर का, तो इसके अगेंस्ट अपील भी करी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने कि ऐसा ना करा जाए, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म लाया जाता है तो फिर उसमें जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे और उनकी पावर्स भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा तो उन्होंने अपना डिस्प्लेजर भी उसके लिए एक लेटर लिखा हुआ सीबीडीटी को। रिएक्शंस इसके आने के बाद, रिएक्शंस जो निर्मला सीतारामन जी के रिएक्शन थे वो ये थे कि सीबीडीटी हैज़ गिवन अ फ्रेमवर्क एंड पुट इन प्लेस अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, अ ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट अकाउंटेबल सिस्टम। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, एफिशिएंट और अकाउंटेबल होगा, इसमें सब कुछ क्लियरली शोन होगा, तो ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों ऐसा होने के साथ ही जो रिजल्ट्स होंगे वो ये होंगे कि रिडक्शन टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू, रिडक्शन इन टैक्स लॉज और सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज ये पॉसिबल हो पाएगा इसके थ्रू, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो रेवेन्यूज़ ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो इससे रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स फर्दर हो सकेंगे और सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज होगा। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।